नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, उमेश कट्टी समेत 7 नए विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे 10वीं 12वीं के स्कूल, अभिभावकों की सहमति से ही जाएंगे बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान, कोविन ऐप की भी होगी शुरुआत। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कृषि कानूनों की प्रतियां, दर्ज कराया विरोध। पिछले कई महीनों से एक ही बात पूछी, कही और दोहराई जा रही थी कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। अब इस सवाल का जवाब आ चुका है। जल्द ही कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचने वाली है। बता दें, इसी कड़ी में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुंबई से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की यह पहली खेप मुंबई से शेड्यूल्ड फ्लाइट से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंची है। विमान के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की इंसुलेटेड वैन एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वैक्सीन आने के बाद इसे वैन में रखा गया और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लेकर इसे राज्य के स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर लेकर गया। बता दें, भोपाल जिले के विभिन्न प्रखंड और अस्पताल में वैक्सीन भेजकर 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीन को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए 8 बजे से ही वहां गाड़ियां लगाई जा चुकी थी। इस मौके पर कई बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। विगत दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने की बात कही थी। अब सीएम के इस बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका तर्क सामने आया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टरों के अनुसार जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती है तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की माने तो जब पहले से तय है 18 साल तो 18 साल ही क्यों नहीं। आप भी सुनिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। 21 साल कृषि कानून में हाल ही में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए 50 किसान मर गए हैं। हाथी की मौत पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसानों की जब मौत होती है तो उनका ट्वीट क्यों नहीं आता है। वहीं मुरैना मामले में सीएम सहित प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया कि जब पहली मौत हुई थी तब आपने सरकार को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए। पूरा मोटिव क्या है सर? इसमें मोटे तौर पर देखिए, इसका बढ़ गया है, 20 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब ये है कि भाषणों से काम नहीं चलेगा। शिवराज चौहान शब्दों के आडंबर से काम नहीं चलेगा। 20 लोग मरे जहरीली शराब से, तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं पा रहे हो, सिर्फ भाषण देते फिर रहे हो। इस व्यक्ति पे हत्या का मुकदमा चले। कलेक्टर एसपी को हटा दिया। नॉर्मल रूटीन है। दूसरी जगह हटा के भेजोगे, अच्छी जगह भेज दोगे पोस्टिंग, क्योंकि माल तो यही देते हैं ना, सरकार को माल यही दे रहे हैं ना। कहीं भी हटा दिया क्या हो गया? 1 महीने बाद आपको भी पता नहीं लगा कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी ना मुझे पता। कृषि कानूनों को लेकर 21 साल मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये नंबर 1 बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है शिवराज चौहान, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13 साल की 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है। निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ और सीधी में हुआ, जनक गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। कृषि कानून में हाँ, मैंने कहा कि 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देना चाहिए और सघन
गश्त सघन अभियान चलना चाहिए कि उस पूरे इलाके में एक बूंद भी शराब अवैध ना बने, इस बात की कोशिश होना चाहिए। ये दूसरी घटना उसी जगह हुई है, वहीं पे हुई है ये घटना। हाँ वहीं जा रहे हैं ना, हमारे विधायक और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह सभी वहाँ जा रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी घटना पे मुख्यमंत्री को तो लिपापोती करना है, अब अधिकारी नहीं भेजोगे तो किसको भेजोगे? कायदे से तो मुख्यमंत्री ने खुद जाना चाहिए। ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ बच्चों के साथ रेप होता। आज तक किसी उस पीड़ित बच्ची के घर नहीं गए, इस तरह के कांड में नहीं जाता। कहीं खेत खराब हो जाए तो एक खेत में हेलीकॉप्टर उतार देता है, किसान भाइयों मैंने खजाना खोल दिया। इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री मैंने अपने आज पंचायत करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, 20 तारीख को मुरैना की बॉर्डर पे दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है, हजारों हजार किसानों की खाट पंचायत होगी और उसके बाद दिल्ली की तरफ किसान कूच करेगा। 23 तारीख को हम राजभवन भोपाल में राज्यपाल भवन घेरेंगे ताकि कुछ जागृति आए राज्यपाल में, राष्ट्रपति में। प्रदेश में चल रही बर्ड फ्लू बीमारी के चलते ग्रामीण इलाकों में भी दहशत का माहौल है। अब अलीराजपुर जिले के नानपुर में हरिजन बस्ती में एक और उल्लू पेड़ से गिरा जिसकी मौत हो गई। बता दें इसके पहले भी एक उल्लू नानपुर के चुंगड़िया फलिया में मृत पाया गया था, जिसका सैंपल लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने भोपाल भेज दिया था। इसे लेकर नानपुर पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ डॉक्टर ब्रेवाल ने बताया कि गत दिनों हुई पक्षियों की मौत के बाद सैंपल को भोपाल भेजा था, जहां कुछ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं शेष रिपोर्ट आना भी बाकी है। पक्षियों की मौत हो रही है, बर्ड फ्लू की आशंका है। कल 2 दिन पहले भी फाटा के चौंगड़िया फले में उल्लू पाया गया था, आज और एक मृत अवस्था में उल्लू पाया गया है। इनका क्या पुष्टि हुई है सर, बर्ड फ्लू इनको है? अभी तो अपने ज़िले में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि सैंपल भेजे थे भोपाल, तो वहाँ अभी जो सैंपल भेजे वो नेगेटिव निकले हैं। पर ये कभी संभावना है कि जो क्योंकि पूरे प्रदेश में चल रही है बीमारी, तो संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, आज जो पाया गया है सर उल्लू, उसका क्या हुआ है? उसका क्या, जैसे हमने उस दिन जो फाटा में मरा था उसका सैंपल ले लिया है और उसको भोपाल अपन पहुंचा रहे हैं। बाकी जो भी आ रहे हैं तो अगर पूरे सैंपल अपन पहुंचा नहीं सकते, बाकी को अपन डिस्पोज करवा रहे हैं। एक कांग्रेस नेता को आरएसएस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। पुलिस के मुताबिक देवास जिले के सतवास में रहने वाले फतवा मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने पिछले दिनों फेसबुक अकाउंट पर राष्ट्रीय सेवक संघ के संघ सेवकों को गाली देते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। युवा मोर्चा के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी तो आज बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के लोगों ने संयोगितागंज थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया और कार्यवाही की मांग की है। कल इसमें फरियादी भूपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक लिखित शिकायत थाना संयुक्तागंज पे की गई है, जिसमें कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि सत्यनारायण नाम के व्यक्ति जो कि मंडल देवास से हैं और उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पे। यह है कि यहाँ पे धारा 144 में सब सुनिश्चित किया गया किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। धारा 188 के तहत उन्हें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और थाना प्रभारी इसकी विवेचना कर रहे हैं। सर किस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? कुछ संगठन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।